हाय गाइस। आज हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लीड कोड प्रॉब्लम। ऐसा जिसमें पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कढ़ाने का है, लेकिन इस क्वेश्चन को कढ़ाने में रिड्यूस किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है और क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन होगी। बाइनरी स्ट्रिंग में जो जीरो होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपके लीगल गुड्स को, और जो वन होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इलीगल गुड्स को। तो अब आपको ये बताना है कि कैसे आप बाइनरी स्ट्रिंग में से सारे इलीगल गुड्स को रिमूव कर सकते हो यूजिंग दीज थ्री स्टेप्स। अब थ्री स्टेप्स हमारे पास क्या गिवन होंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मैं लेफ्ट मोस्ट एंड से रिमूव करूं, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम जाने वाला है। सेकंड स्टेप जो गिवन है, मेरा सेकंड ऑप्शन जो गिवन है मेरे पास, वो ये है कि मैं राइट मोस्ट एंड से रिमूव करूं, तो मेरा 1 यूनिट ऑफ टाइम जाएगा। थर्ड ऑप्शन मेरे पास ये गिवन है कि मैं बीच में से कहीं से भी रिमूव करूं तो 2 यूनिट ऑफ टाइम जाएगा। तो अब आपको ये बताना है कि आप ये तीन स्टेप्स को यूज कर दो मिनिमम कितने टाइम में सारे इलीगल गुड्स को रिमूव कर दोगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक ये भी है कि आप इलीगल गुड्स को रिमूव करते हुए लीगल गुड्स को भी रिमूव कर सकते हो। नोटेड। जो आपके पास फाइनल में आंसर बच जाए उसमें सब लीगल स्ट्रिंग होने चाहिए। कैसे? जैसे मेरे पास ये एग्जांपल गिवन है 1100101। तो मैं इसको एक वे से ऐसे कर सकता हूँ कि मैं लेफ्ट मोस्ट एंड से ये दो को हटा दूं, राइट मोस्ट एंड से ये दो को हटा दूं। ठीक है, तो मेरे पास आंसर 5 आ गया। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे एक जीरो को और हटा दिया, लेकिन जीरो तो मेरा लीगल गुड है। तो बात यही है कि मैं लीगल गुड को भी हटा सकता हूँ। नोटेड। अब जो मेरे पास फाइनल आंसर जो बचेगा ना, उसमें सब लीगल होने चाहिए। फाइनल आंसर मेरे पास जीरो जीरो है, तो वो लीगल है, तो बस हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो हमें इस 5 आंसर को रिटर्न कर देना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने का एक प्रॉपर फ्लो है हमारे पास। प्रॉपर फ्लो कैसे है? इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डीपी से करेंगे। डीपी से क्यों करेंगे? डीपी से हम इसीलिए करेंगे ताकि आपके अंदर इसकी एक इंसाइट क्लियर हो कि क्वेश्चन को कैसे करा जा रहा है। फिर इस क्वेश्चन को डीपी से करने के बाद हम कढ़ाने से करेंगे, और कढ़ाने से करने का इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो आप चलिए इसको हम सबसे पहले डीपी से फटाफट से कर देते हैं। तो अब डीपी के लिए हम क्या करेंगे? अब आप देखो कि आपके पास थ्री ऑप्शन गिवन है। थ्री ऑप्शन क्या गिवन है कि आप या तो लेफ्ट मोस्ट एंड से रिमूव कर सकते हो, राइट मोस्ट एंड से रिमूव कर सकते हो, या मिडल में से रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये तीनों ऑप्शन को एक साथ यूज करोगे तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, और हम ऐसा करते हैं, हम केवल दो स्टेप्स को यूज करते हुए मिन कॉस्ट निकालेंगे। कोई से भी दो स्टेप, फिर हम बाद में वापस से दो स्टेप यूज करेंगे, फिर हम उनको यूज करते हुए एक फाइनल आंसर हमारा निकाल के लेंगे। कैसे? अब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ वो देखिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि या तो आप पूरे लेफ्ट मोस्ट एंड से रिमूव कर दीजिए, या फिर आप मिडल में से रिमूव करिए। अगर आपके पास सिर्फ ये दो ऑप्शन गिवन होते तो आपके पास कितना मिन कॉस्ट आता सारे इलीगल गुड्स को रिमूव करने के लिए। अगर मेरे पास ये ऑप्शन गिवन होता कि या तो आप राइट मोस्ट एंड से रिमूव कर सकते हो, या फिर आप मिडल में से रिमूव कर सकते हो, तो आपकी कितनी मिन कॉस्ट लगती सारे इलीगल आइटम को रिमूव करने के लिए। तीसरा जो मेरा स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं कैसे इन दोनों को यूज करूं कि मैं मेरे फाइनल आंसर पे रीच करता हूं। अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? फाइनल आंसर मेरा यही तो होगा कि मुझे लेफ्ट से भी रिमूव करना था, राइट से भी रिमूव करना था, और मिडल से भी रिमूव करना था। लेकिन जबकि ये जो मेरे ऊपर दो आंसर है, इसमें तो सिर्फ ये हो रखा कि मैंने लेफ्ट मोस्ट हैंड से रिमूव करा है और मिडल से रिमूव करा है। यहाँ पे राइट मोस्ट हैंड से रिमूव करा है, यहाँ पे मिडल से रिमूव करा है। ठीक है। तो मुझे इन दोनों से ही फाइनल आंसर पे रीच करना है। ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि ये जो मेरी लेफ्ट मोस्ट वाली एरे है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा इस इंडेक्स पे ये स्टोर होगा कि यहाँ पर खत्म होने वाली स्ट्रिंग पे मैं मिनिमम कितने कॉस्ट में सारे इलीगल आइटम्स को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल हियर इज लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और जो राइट मोस्ट जो ये जो मेरी राइट वाली एरे है, यहाँ पे ये स्टोर होगा इस इंडेक्स पे कि यहाँ पर खत्म होने वाली स्ट्रिंग में मैं मिनिमम कितने कॉस्ट में सारी इलीगल गुड्स को रिमूव कर सकता हूँ। है ना? एंड यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल होगा राइट टू लेफ्ट। और और जब मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन गिवन है कि मैं लेफ्ट से राइट में हटा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट हटा रहा हूँ ना तो मेरे को i+1 स्टेप्स लगेंगे। लेकिन अगर मैं मिडल में से कहीं से भी हटा रहा हूँ, तो मिडल में से कहीं से भी हटाने के लिए क्या लगेगा, मेरा लेफ्ट का i-1+2। कैसे? क्योंकि इससे पहले वाले पे हमने ये स्टोर करा हुआ है कि यहाँ तक सारे इलीगल गुड्स को रिमूव करने के लिए कितना मिन कॉस्ट आएगा। ठीक है। और अब जो आने वाला है वो खुद को बीच में से रिमूव करा रहा है। तो बीच में से रिमूव करा रहा है तो एस गिवन इन द क्वेश्चन वो 2 की कॉस्ट लेगा, तो 2। तो अब हमें इन दोनों का मिनिमम करके इसमें स्टोर कराना है। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने इस टीपी को कैसे भरा। ठीक है।
तो ये जो जीरो वाला इंडेक्स है, यहाँ पे हमारा बेस केस है। बेस केस कैसे है कि अगर यहाँ पे हमारा वन है तो वन पुट कर दीजिए, एंड जीरो है तो जावा में बाय डिफॉल्ट एरे में जीरो होता ही है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये कोड जावा में करने वाला हूँ। ठीक है। तो ये सोच के देखिए, अगर मेरे यहाँ पे वन है तो मैं वन को लेफ्ट मोस्ट एंड से ही तो रिमूव करूंगा, क्योंकि वो मिनिमम कॉस्ट वन की देगा। लेकिन अगर मैं ये जो लेफ्ट मोस्ट एंड पे वन है इसको टू से रिमूव करने की सोचता तो इसकी कॉस्ट टू हो जाती, तो फिर वो तो मैक्सिमम कॉस्ट हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन स्टोर करा दिया। ठीक है। तो अब मैं वन इंडेक्स पे आया, मुझे यहाँ पे वन देखा। ठीक है। यहाँ पे मैंने वन देखा तो मैंने बोला ठीक है, या अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट टू राइट सबको रिमूव कर दो, ठीक है, या फिर सिर्फ ये जो वन है वो एक्ट एज अ मिडल और वो खुद ही रिमूव हो जाए और बाकी सब रहने दे। ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट टू राइट रिमूव होगा तो आई प्लस वन स्टेप्स लगेंगे, तो आई प्लस वन कितना हो गया, वन प्लस वन टू हो गया। ठीक है। और अगर वो बीच में से कहीं से रिमूव हो रहा है तो वो प्लस टू लेगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो पिछले वाले था उसमें प्लस टू, तो वन प्लस टू थ्री हुआ, तो इसका मिनिमम कितना आया, मिनिमम इसका टू आया। तो यानी कि हम क्या यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ना आप अभी लेफ्ट टू राइट ही रिमूव करो तो आपकी मिनिमम कॉस्ट आएगी। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ से हट के अब मैं जीरो पर आया। ठीक है। अब जो मेरा जीरो है, अब मुझे जीरो को तो रिमूव करना नहीं है, तो मैं जीरो पे फिर पिछले वाले आंसर को ही स्टोर करा दूंगा कि यहाँ तक भी अगर मुझे रिमूव, मेरी स्ट्रिंग अगर यहाँ पे भी हो ना, तो अभी मेरी टू की कॉस्ट ही मिनिमम होगी जिसमें ये वन रिमूव हो सकते हैं। सेम ऑन द थर्ड इंडेक्स। अब हम इस फोर्थ वाले इंडेक्स पर आए। फोर्थ वाले इंडेक्स पर आए तो हमने यहाँ पे फिर से वही काम करा कि लेफ्ट टू राइट या तो सारे गुड्स को रिमूव कर दो। ठीक है। या फिर ये जो फोर पर वन है ये सेपरेटली रिमूव होगा। ठीक है। तो अगर ये पूरा लेफ्ट टू राइट रिमूव होता है तो आई प्लस वन स्टेप्स लगते, तो आई प्लस वन कितना हुआ, फोर प्लस वन फाइव हुआ। ठीक है। और अगर वो बीच में से खुद को रिमूव करता, सिर्फ बीच में से खुद रिमूव होता, तो इसको स्टेप लगता है कि यहाँ तक के जो स्टेप है, यहाँ तक तो वो टू में हो रहा था मिनिमम रिमूव, और अब वो खुद बीच में से रिमूव हो रहा है, तो अब उसमें वो प्लस टू करेगा, तो यानी फोर। ठीक है। तो इन दोनों का मिनिमम कितना आया, फोर आया हमारे पास, है ना। तो अब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं इस इंडेक्स तक अगर मेरी स्ट्रिंग होती तो मैं मिनिमम फोर कॉस्ट में सारे इलीगल गुड्स को रिमूव कर देता। ठीक है। तो सेम, अब हम इसको पूरा कर दिया हमने। अब हमारे पास जीरो आया तो हमने सेम चीज को कॉपी करा दिया, यहाँ पे फोर लिख दिया। अब मेरे पास वापस से यहाँ पे वन आया, तो वापस से इसने बोला या तो मैं पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग रिमूव हो जाऊं, लेफ्ट टू राइट सबको रिमूव कर दूं, तो मेरे पास आई प्लस वन स्टेप, आई प्लस वन कॉस्ट हो जाती है। ठीक है। तो आई प्लस वन कॉस्ट कितनी होगी, सिक्स प्लस वन सेवन हुई। ठीक है। और अगर मैं सेपरेटली मिडल में से रिमूव हूं तो लेफ्ट आई माइनस वन प्लस टू होगा, तो फोर प्लस टू सिक्स हुआ। ठीक है। तो यानी कि अब मेरे को मिनिमम सिक्स कॉस्ट में मैं रिमूव हो सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अब मैंने ये पूरा एरे बना दिया ऐसे करके। ठीक है। तो अब मेरे पास जो कंडीशन थी वो यहाँ पे ये थी। ठीक। तो एक बार इन कंडीशंस को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं, ऊपर थोड़ा छोटा करके रख देते हैं बाद में रेफरेंस के लिए। ठीक है। इस तरीके से हमने लेफ्ट वाले को भरा था। अब हमें राइट वाली एरे को भरना है। अब राइट वाली एरे को भरने के लिए हमारे पास सेम प्रोसीजर है, लेकिन डायरेक्शन और ट्रेवर्सल हमारा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। कैसे, राइट टू लेफ्ट ऐसे होगा कि अब मैं ये बोलूँ कि मैं सिर्फ राइट मोस्ट एंड से रिमूव कर सकता हूँ या फिर मिडल में से कहीं से भी रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं राइट मोस्ट एंड से रिमूव करता हूँ, ठीक है, अगर मैं राइट से लेके जहाँ पे मेरा पॉइंटर चल रहा है, लेट से मैं लेफ्ट तक आई तक रिमूव कर रहा हूँ, आई, तो मेरा यहाँ पे जो मिनिमम जो मेरी कॉस्ट आने वाली है यहाँ पे, वो मेरी एन माइनस आई आने वाली है। तो एन मेरी क्या है, इस पूरी इस स्ट्रिंग की लेंथ, एन इक्वल टू स्ट्रिंग की लेंथ है मेरी। ठीक है। और अगर मैं उसको कहीं मिडल में से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मिडल में से रिमूव करूंगा मैं, तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी, राइट के जो आई प्लस वन पे मेरा पड़ा होगा उसमें प्लस टू। कैसे, कि यहाँ तक मुझे ये पता है कि यहाँ तक की मेन कॉस्ट जो भी है वो है। अब मैं आया हूँ तो मैं आगे वाले में या तो मैं बीच में से हटूंगा तो मैं प्लस टू दूंगा, और अगर मैं सबको हटाऊंगा तो मेरे एन माइनस आई का सीक्वेंस आएगा। ठीक है। तो ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे भी सेम, इसके ये वाली जगह पे बेस बेस केस है। बेस केस कैसे है कि अगर यहाँ पे वन है तो वन, जीरो है तो जीरो, क्योंकि वन को राइट मोस्ट एंड से रिमूव करने का मिनिमम वे, मिनिमम कॉस्ट वन ही है। तो मैंने यहाँ पे वन लिख दिया, मेरे पास जीरो आया तो मैंने सेम इसको कॉपी करा और यहाँ पे वन लिखा। अब मेरे पास वापस से वन आया। अभी मेरे पास वन आया है, इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं राइट टू लेफ्ट सबको रिमूव करा दूं या फिर मैं खुद रिमूव हो जाऊं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट रिमूव कराऊंगा तो मेरे को कितना कॉस्ट लगने वाला है, तो राइट राइट टू लेफ्ट रिमूव कराएगा तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ सेवन है और मेरा आई जो है वो अभी फोर पे चल रहा है।
तो 7 - 4 3 होता है। लेकिन अगर वो लेकिन अगर वो बीच में से रिमूव होगा तो इसमें +2 कराएगा, यहाँ से +2, तो दोनों 3 आए, 3,3। ठीक है, तो 3,3 इसका मिनिमम 3 ही हुआ। तो यहाँ पे ये कोई से भी तरीके से रिमूव हो सकता है। अब मैं यहाँ पर आया, 0 है, तो यहाँ पे भी मैं अभी भी 3 मिनिमम से ही रिमूव हो सकता हूँ। फिर से मुझे 0 मिला, फिर से मैं 3 मिनिमम से ही रिमूव हो सकता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मैंने फिर से बोला कि मैं क्या करूँ कि मैं राइट टू लेफ्ट सबको रिमूव करा दूं, या तो राइट टू लेफ्ट सबको करा दूं रिमूव, या फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं खुद मिडल में से रिमूव हो जाऊं। लेकिन मुझे क्या करना, उन दोनों की मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो अगर मेरी स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पे खत्म हो रही होती राइट टू लेफ्ट जाते हुए, तो क्या होता कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट सबको रिमूव कराता तो मेरा आंसर क्या होता? 7 - अभी मेरा आई जो है वो 1 पे चल रहा है, तो यानी कि 6 होता है। 6। ठीक है, राइट टू लेफ्ट अगर सबको रिमूव कराता तो इसकी कॉस्ट 6 आती। लेकिन अगर वो मिडल में से रिमूव करा रहा है तो यहाँ तक जितनी भी मिन कॉस्ट आ रही है उसमें वो +2 करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी रिमूव हो रहा है +2 की कॉस्ट पे। ठीक है, तो 3 + 2 5 आया। तो यानी कि यहाँ पे ये हमें मिनिमम 5 आ गया, कि अब ये बता रहा है कि अगर मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रही होती ना तो मैं मिनिमम 5 कॉस्ट में रिमूव हो सकता था। ठीक है, तो ये हुआ। अब मैं सेम चीज में यहाँ पर आया तो यहाँ पे भी मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं या तो इस वाले से रिमूव हो जाऊं या फिर इस वाले से रिमूव हो जाऊं। अब मैंने इसको n - i करके देखा तो 7 - 0 7 ही आया, 7। और अगर मैं मिडल में से रिमूव हूं तो 5 + 2 भी 7 होता है। तो अभी भी मेरी मिन कॉस्ट यहाँ पे 7 बन गई, दोनों के दोनों सेम है तो 7। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी डीपी की एरे हमारे पास बन गई। तो अब हमें ये देखना है कि कैसे हम इनको यूज करें, इन दोनों डीपी की एरे को, कि हम हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है, अब फाइनल आंसर तक पहुंचने से पहले मैं एक चीज वापस से आपको दोहराता हूँ, फिर आपको थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। वो मैं आपको इन दोनों एरे में कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है वो बताता हूँ। अब ये जो लेफ्ट वाली एरे है उसमें हर इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है कि उसकी यहाँ तक, उस तक अगर हम लेफ्ट टू राइट सबको रिमूव करें या फिर मिडल में से रिमूव करें तो कितना मिनिमम कॉस्ट आएगा। ठीक है, और राइट वाली एरे में ये पड़ा हुआ है ये वाले इंडेक्स पे कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट रिमूव करूं और मेरे यहाँ पर हूं मैं, तो मेरा कितना मिनिमम कॉस्ट आएगा राइट टू लेफ्ट। या तो मैं सबको रिमूव करूं या फिर मैं मिडल में से सबको, या फिर मैं मिडल में से किसी एक को रिमूव कर रहा हूँ, 1 को, तो मेरा कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों पे मेरा ये स्टोर है। तो अब आप जरा सोच के देखो, तो अब आप यहाँ पे सोच के देखिए कि अगर मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं जीरो इंडेक्स में, मुझे ये पता है कि मैं लेफ्ट और मिड को यूज करते हुए कितने में पहुंच सकता हूँ। कलर बदल लेते हैं, लेफ्ट और मिड को यूज करते हुए कितने मिनिमम कॉस्ट यहाँ तक लगेगी। और इसको ये पता है कि यहाँ से आगे वाली स्ट्रिंग, जो मेरी बची हुई स्ट्रिंग है, वहां पे मैं राइट और मिड को यूज करते हुए कितना मिनिमम कॉस्ट में मेरा काम हो सकता है। तो अब ये हो गया ना मेरा, कि ये वाले के लिए मेरा 1 की मिनिमम कॉस्ट है और यहाँ तक के लिए मेरी 5 की मिनिमम कॉस्ट है। तो 1 + 5 = 6, तो यानी कि 6 हमारी जो होगी वो मिनिमम कॉस्ट होगी, जो कि हम तीनों के तीनों ऑपरेशंस को यूज करके लगा सकते हैं। ऑपरेशन यानी ऑप्शंस, क्या ऑप्शंस है हमारे पास, कि आप लेफ्ट मोस्ट एंड से भी रिमूव कर लो, राइट मोस्ट एंड से भी रिमूव कर दो, और मिडल से भी रिमूव कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ गया बिल्कुल, कि हमने एकदम इसको आंसर तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें हर एक लेफ्ट के आई को राइट के i + 1 के साथ प्लस कराना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। अभी एक बार मैं इनको बना देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखिए। हम्म, अब आप देखिए, मेरे यहाँ तक ये पड़ा है कि यहाँ तक अगर मैं लेफ्ट और मिडल को एज अ ऑप्शन यूज करूं तो कितना मिनिमम कॉस्ट में मैं सारे इलीगल गुड्स को रिमूव कर सकता हूं। और अब जो मेरी बची हुई स्ट्रिंग है वो इतनी बची है मेरे पास। ठीक है, अब जो मेरी इतनी बची हुई है उसके लिए मैं एज अ राइट ऑप्शन ले रहा हूँ। राइट को क्यों ऑप्शन ले रहा हूँ, कि अब मुझे ये दोनों चीज को मर्ज करना है। तो फिर अब मैं इसको बोलूंगा कि देख, इतना तो लेफ्ट से रिमूव हो गया है, क्या अब तू बाकी का ना लेफ्ट राइट से करा के देख रिमूव। ठीक है, अगर बाकी का राइट को हमने करा रिमूव, तो इसने बोला मैं 1 से रिमूव हो रहा हूँ और तू 5 से रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो आंसर तो अभी मेरा 6 आ गया। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा एक सबसे पहले के लिए 6 दे दिया। अब ये सेकंड वाले इंडेक्स पर आया, सेकंड वाले इंडेक्स पे इसने वापस से बोला
कि यहाँ तक तो यार मैं लेफ्ट से रिमूव हो जाता हूँ। अब जो मेरी बची हुई स्ट्रिंग है मैं उसमें राइट से रिमूव हूँ। ठीक है, राइट और मिडल। ठीक है, या तो मैं लेफ्ट मोस्ट एंड से सारे को रिमूव कर दूंगा या फिर मैं मिडल से, और यहाँ पे या तो मैं राइट मोस्ट एंड से रिमूव कर दूंगा या फिर मिडल से रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 3 + 2 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं इस तरीके से काम करूंगा, यहाँ तक लेफ्ट का लगाऊं और यहाँ तक राइट और मिड का लगाऊं, तो मेरा 5 में हो सकता है काम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे करते करते ये इन सारे इंडेक्स को प्लस कर लेगा। कैसे, 2 + 3 वापस से 5, 2 + 3 वापस से 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5। तो यानी कि ये सब 5 के 5 आ गए, 3 बार, 4 बार। ठीक है, अब आपको इन दोनों इंडेक्स को भी कंसीडर करना है। ये जो हमारे दो रह गए हैं, एक इधर और एक इधर, तो इन्हें भी कंसीडर करना है। क्यों, ये भी एज अ मिन एक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो ये भी तो बोल सकता है कि मैं सारे के सारे राइट पे से, राइट मोस्ट एंड से रिमूव करा रहा हूँ, तो मेरी मिनिमम कॉस्ट 7 आ सकती है। यहाँ पे भले ही वो मिनिमम नहीं है, लेकिन कोई सा कंडीशन ऐसी भी आएगी कि सारे के सारे राइट मोस्ट और मिडल वाले ऑप्शन को लगाने से मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। सेम ऑन द लेफ्ट, कि लेफ्ट में भी हमारे पास यही होगा कि हमें, लेफ्ट में भी हमारे पास यही होगा कि हम सारे के सारे लेफ्ट मोस्ट एंड से एंड मिडल को यूज करते हुए रिमूव करें तो मिनिमम कॉस्ट आ सकती है। तो हमें इन दोनों को भी कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया। अब हम इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोड करते हैं और मैं आपको कोड का करते करते फिर से समझाऊंगा कि क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो एक बार फटाफट से कोड करते हैं इसको। देखिए, मैं जावा यूज कर रहा हूँ, तो आप जो मन चाहे लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज इज नॉट द इशू। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले मैं एक इंट ले लेता हूँ जिसमें मैं स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करा है। अब जैसा कि मैंने वहां पे 2 डीपी की एरे बनाई थी, एक थी लेफ्ट, ठीक है, जो कि मेरी क्या लेंथ की थी, मेरी सेम लेंथ की थी। ठीक है, एक मेरी थी राइट, राइट मेरी क्या लेंथ की थी, वो भी सेम लेंथ की थी एज अ स्ट्रिंग की लेंथ। अब जब मेरी दोनों की लेंथ सेम है, मैंने ये दो एरे को डिक्लेयर कर दी। अब मैंने क्या बोला था, अब मैंने ये बताया था वहां पे कि जो मेरा जीरो वाला लेफ्ट वाली में, ये वाला जो होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये वाला होगा, ये बेस केस होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बेस केस देखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टोर कराएंगे इसके इधर, इफ एस डॉट कैरेट आई, कैरेट जीरो। ठीक है, अगर मेरा जीरो वाला करेक्टर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी लेफ्ट का जीरो इंडेक्स पे मैं 1 स्टोर कर दूंगा। एल्स मुझे जीरो स्टोर करना है, लेकिन जावा में डीपी की एरे, जावा में एरे में हमेशा जीरो स्टोर होकर आता है, तो मुझे उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं मेरा लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या दो कंडीशन थी, या तो मेरा कैरेक्टर 1 हो, एस डॉट, इसको अलग से ले लेते हैं। ठीक है, सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। अगर मेरा करेक्टर जो है वो 1 हो, तो मुझे क्या करना है, एल्स करेक्टर मेरा जीरो होगा, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है, तो मेरा ऑफ कोर्स वहां पे करेक्टर जीरो होने वाला है। तो अब जब मेरा करेक्टर 1 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक तो लेफ्ट एज ए ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, और मिडल एज अ ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। तो मैं लेफ्ट के आई पे क्या स्टोर कराऊंगा, लेफ्ट पे आई पे मैं ये कराऊंगा कि मुझे लेफ्ट टू राइट रिमूव करने में कितना जा रहा है, और अगर मैं बीच में से रिमूव करूंगा तो मेरी कितनी मिन कॉस्ट आएगी एट दैट इंडेक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर कराऊंगा, मैट डॉट मिनिमम ऑफ आई प्लस वन, कि मैं लेफ्ट टू राइट सबको रिमूव करा दिया। और फिर दूसरा, लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस टू, कि मैं खुद बीच में से रिमूव हुआ, मैंने बाकी के छोड़ दिए। तो मेरा कितना आया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिनिमम निकाल लेगा जा। ठीक है, कि इन दोनों में से मिनिमम जो भी होगा वो लेफ्ट के आई पे स्टोर हो जाएगा। और अगर मेरे पास कंडीशन जीरो है, तो मुझे, मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपको सेम कंडीशन, सेम जो डीपी के एरे में पहले पड़ा हुआ था उसको स्टोर कर देना। तो यानी कि आपको यहाँ पे लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन स्टोर करना है।
तो ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी लेफ्ट वाली एरे पूरे की पूरी बन गई। अब हम आपको राइट वाली एरे बनानी है। राइट वाली एरे में भी मैंने आपको एक बात बताई थी। राइट वाली एरे में मैंने आपको ये बोला था कि राइट वाली एरे में जो एकदम लास्ट वाला इंडेक्स होता है ये बेस केस एक्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको स्टोर करा दो। ठीक है, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इफ एस डॉट कैरेट n-1, अगर जो मेरा लास्ट वाला करेक्टर है वो मेरा 1 है, तो मैं क्या करूंगा, राइट के लास्ट वाले इंडेक्स पे 1 स्टोर करा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे राइट एज अ ऑप्शन एक्सप्लोर करना है एंड मिडल एज अ ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ पे राइट मोस्ट एंड से सबको रिमूव कराऊंगा या फिर मैं मिडल में से किसी इलीगल कोड को रिमूव करा दूंगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम एक राइट वाली एरे को फिर से बनाते हैं। अब यहाँ पे इफ इंट फॉर इंट आई इक्वल टू n-2 से चलेगा, क्योंकि n-1 के लिए हमने काम पहले से ऊपर कर दिया बेस केस में। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। यहाँ पे भी सेम चीज, सबसे पहले हम करेक्टर निकाल लेते हैं, एस डॉट कैरेट आई। अब या तो करेक्टर जो है वो हमारा 1 होगा। अब अगर करेक्टर हमारा 1 नहीं है क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है, तो फिर सेकेंडरी करेक्टर 0 ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे फिर से ये स्टोर कराना है कि या तो मैं राइट मोस्ट एंड से लेके वहां तक सबको रिमूव कर दूं या फिर सिर्फ उसको रिमूव करूं, तो उन दोनों में से मिनिमम क्या होगा। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टोर करूंगा, राइट के आई पे मैट डॉट मिनिमम ऑफ n-i। n-i जो मैंने आपको बताया था, या तो n-i यानी कि आपने राइट मोस्ट एंड से उस इंडेक्स तक सबको रिमूव कर दिया, या फिर आपने राइट के i+1+2 कराया। ये क्या बोल रहा है कि आपने उस इलीगल कोड को मिडल पे से रिमूव करा है, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो उस राइट के इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। एल्स की कंडीशन में क्या है, अगर मेरे पास 0 होगा तो मैं क्या करूंगा, तो 0 में मैंने आपको ये बताया था कि 0 में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका पिछला आंसर चल रहा हो राइट के केस में, आपके नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे जो आंसर हो वो आपको कॉपी करना है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा राइट का i+1। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लेफ्ट और राइट की दोनों एरे भरकर आ गई। ठीक है, अब इन दोनों एरे जब हमारे पास ये दोनों एरे भरकर आ गई, ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अब आपको हर एक इंडेक्स के लिए एक्सप्लोर करना है कि अगर मैं इतना लेफ्ट ले लूं बाकी का राइट ले लूं, इतना वापस से लेफ्ट ले लूं बाकी का राइट ले लूं, इतना लेफ्ट ले लूं बाकी का राइट ले लूं, तो इस तरीके से आपको सबको एक्सप्लोर करना है। फिर इसमें से ना आपको मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट जो आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है हमारे ये दोनों इंडेक्स इस ट्रेवर्सल में छूट गए थे, तो हम इसको क्या करेंगे, मिन पे ही इनिशियलाइज करा देंगे। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मिनिमम बनाऊंगा। मिनिमम में मैं पहले से ही मिनिमम स्टोर करा दूंगा, किसका, मेरा लेफ्ट का n-1 मेरा रह गया था। ठीक है, और राइट का मेरा 0 वाला रह गया था, जो कि मैंने पूरा दोनों को सम करके एक्सप्लोर नहीं करा था। क्यों? क्योंकि मैं ये कर रहा था लेफ्ट के ith इंडेक्स को राइट के i+1 के साथ प्लस करा के मिनिमम चेक करा रहा था सबका। ठीक है, तो उस तरीके से ये हो जाएगा। अब मैं एक पूरा लूप चलाता हूँ, फॉर इन i=0, i इज लेस देन लेफ्ट डॉट लेंथ -1 चलेगा, क्योंकि i+1 हो रहा है उधर राइट राइट के लिए, तो हमारा ओवरफ्लो ना हो इसीलिए। ठीक है, अब हमने इसको i प्लस प्लस करा। अब हमने यहाँ पे मिनिमम को अपडेट करा है। कैसे अपडेट करा है, हमने इसको मैट डॉट मिनिमम करा है। जैसे कि या तो खुद से चेक करो मिनिमम, और राइट के i+1 प्लस लेफ्ट का है। ठीक है, अब इन दोनों को अब ये करते करते हमारे पास एक मिनिमम आ जाएगा, तो हम उसके बाद उस मिनिमम को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये पूरा कोड बन गया, तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखते हैं 5 और 2 एंड एक्सपेक्टेड आंसर इज ऑल्सो 5 और 2, तो सबमिट करके देखते हैं। हाँ, तो सबमिट हो रहा है। तो यानी कि हमने ये लॉजिक तो बना लिया, जो कि प्रिटी इजी टू गो है। लेकिन अब इस क्वेश्चन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये कि इस क्वेश्चन को हम कढ़ाने से कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कढ़ाने में करने के लिए ना थोड़ी सी मैथ्स लगने वाली है। ठीक है, तो उस मैथ्स को समझते हैं हम जरा कि वो क्या मैथ है। सबसे पहले ना मैं आपको वर्ड बताऊंगा।
ठीक है। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि वो किस तरीके से हो रहा है, कि मैं एक बार फॉर्मूला आपको पूरा रेड्यूस करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं वाई बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। तो एक बार ना व्हाट पे थोड़ा ध्यान से फोकस करना। तो जब उस पे फोकस करोगे ना, तो हो सकता है आपको उसी बीच में समझ आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। तो देखते हैं, अगर मेरे पास स्ट्रिंग मेरी ये गिवन थी 11000101, ठीक है, तो मेरे पास ये गिवन थी, तो मैंने क्या बोला कि या तो मैं लेफ्ट मोस्ट एंड से सबको रिमूव कर सकता हूँ, या तो मैं राइट मोस्ट एंड से सबको रिमूव कर सकता हूँ, या फिर मैं मिडल में से किसी को रिमूव कर सकता हूँ। तो लेट अस कंसीडर कि मैंने लेफ्ट से रिमूव करा, तो उसकी लेंथ मैंने ऐसे कर दी, लेंथ ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट में जितने भी वन थे उनको लेंथ ऑफ लेफ्ट में स्टोर करा दिया। ठीक है। अब मेरे राइट में जितने भी वन थे उनको राइट ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ राइट में स्टोर करा दिया, लेंथ ऑफ राइट। ठीक है। ये क्यों, ये ऐसा इसीलिए हुआ कि अगर यहाँ पे लेंथ 2 है तो यहाँ पे 2 का प्लस करा, यानी कि इसकी मिनिमम कॉस्ट 2 होने वाली है। अगर राइट में यहाँ पे 1 था तो 1 का प्लस करा तो इसकी मिनिमम कॉस्ट 1 होने वाली है। अब ये जो मेरा अब ये जो मेरे पास मिनिमम वाला एलिमेंट है, इसके लिए क्या, अब जो मेरे बीच में मिडल में जो एरे मेरी बच गई, ठीक है, मिडल में स्ट्रिंग जो मेरी बच गई, उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, उसके लिए मेरे पास यही तो ऑप्शन है कि बीच वाली एरे में, जो बीच वाली एरे है उसको मैं मिडल से लिख रहा हूँ। ठीक है। उसमें जितने भी वन हो, 1 2 3 4 10, ठीक है, वो जितने भी वन हो वो इंटू 2 कर दे, क्योंकि हर एक को रिमूव करने के लिए 2 की कॉस्ट आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा अपने सारे इलीगल गुड्स को रिमूव कर सकता है। ठीक है। अभी ये फॉर्मूला थोड़ा जहन में नहीं उतरेगा, लेकिन मैं एक बार ना इस फॉर्मूले को पूरा रिड्यूस करता हूँ, फिर आपको हो सकता है थोड़ा सा समझ में आए, फिर मैं जब आपको वाई समझाऊंगा तो आपको समझ में आने की संभावना पूरी है। ठीक है। तो एक बार इसको करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मैं इसको ये कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आपने क्या करा, लेंथ ऑफ लेफ्ट प्लस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी वन हैं इंटू 2, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम यहाँ पे इंटू 2 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में से रिमूव करने पे 2 रुपीज की कॉस्ट आएगी। ठीक है। और फिर मेरे पास है लेंथ ऑफ राइट। ठीक। अब मैंने एक और काम क्या करा, मैंने इसमें लेंथ ऑफ मिडल को प्लस करा। ठीक है। लेंथ ऑफ मिडल को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, और फिर मैंने इस चीज को न्यूट्रल बनाने के लिए लेंथ ऑफ मिडल को माइनस भी कर दिया। ठीक है। तो एज सच हमारी इक्वेशन सेम रही, मैंने प्लस माइनस करा है। ठीक है। तो इक्वेशन हमारी अभी भी सेम ही है। लेकिन अब आप जरा ध्यान से देखो ये वाली इक्वेशन में। ठीक है। अब मैं लेंथ ऑफ लेफ्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ राइट प्लस लेंथ ऑफ मिडल, अबे तीनों मिला के क्या ये स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बन गए। एन मेरी स्ट्रिंग की लेंथ थी, मैंने लेफ्ट के सबको मिला लिया, राइट के सबको मिला लिया, मिडल के सबको मिला दिया, तो ये मेरी स्ट्रिंग की लेंथ बन गई। तो मैंने स्ट्रिंग की लेंथ को एन से डिनोट कर रखा है, तो मैं इसको एन से रिप्लेस कर दूंगा। एन प्लस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी वन हो इंटू 2 माइनस लेंथ ऑफ मिडल। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा और रेड्यूस करके देखते हैं। तो एन प्लस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी वन हो इंटू 2 माइनस, अब ये जो लेंथ ऑफ मिडल है वो क्या है, क्योंकि ये बाइनरी स्ट्रिंग है तो कॉमन सी बात है, उसमें या तो 0 होगा या 1 होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट ऑफ मिडल में जितने भी वन होंगे, ठीक है, प्लस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी 0 होंगे, यही होगा हमारा लेंथ ऑफ मिडल, कि उसमें जितने 1 हो जितने 0 हो तो वो हमारी लेंथ बन जाएगी। तो अब इस ब्रैकेट को जरा खोल देते हैं, एन प्लस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी वन है इंटू 2 माइनस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी वन है माइनस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी 0 हैं। ठीक है। ये आ गई। अब आप देखो तो यहाँ पे इससे इसका ये 2 कट रहा है, कैसे, ये 2 थे, यहाँ पे एक माइनस हो रहा था तो हमारे पास एक बचा। तो अब जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई ना, वो मेरे पास ये आ गई, एन प्लस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी वन है माइनस काउंट ऑफ मिडल में जितने भी 0 हैं। ठीक है। अब मैं एक बार ना इसको अलग से पेज पे लेके जाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको जरा से और ढंग से बताता हूँ। तो अब मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है।
तो अब मैं इस फाइनल इक्वेशन को यूज करता हूँ और बनाते हैं कि हम इसको और जरा अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन को। हम्म। तो अब आप देखिए, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखोगे और आपको इसको यूज करते हुए मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या चाहोगे? आप यही तो चाहोगे कि जो माइनस हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा माइनस हो जाए, ताकि ये जो मेरे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए। सही बात है कि आप यही चाहोगे कि जो भी माइनस हो रहा है वो इतना ज्यादा माइनस हो जाए कि मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो बस हमें यही करना है कि अब हमें बीच में से कोई सी ऐसी सब एरे ढूंढनी है जिसमें जीरो का काउंट सबसे ज्यादा हो। ठीक है, अगर जीरो का काउंट सबसे ज्यादा होगा ना, तो वहां से आपको एलिमेंट को मिडल पे से रिमूव करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा बन गया। ठीक है, मैं आपको इसको ना बाद में अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। अगर आप इस जीरो को, आपको ये पता चल गया कि आपको मैक्सिमम जीरो करने हैं। ठीक है, अब आप इसको पूरा ध्यान से देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जो मेरी एरे में जीरो को -1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो अगर मैं ये दोनों को देखूं तो ये मेरा बन जाएगा स्मॉलेस्ट सम सब एरे। स्मॉलेस्ट सम सब एरे कैसे बना? क्योंकि ये जो जीरो होगा वो हमेशा एक होगा, जो मेरा वन होगा वो तो वन होगा, लेकिन जो जीरो है वो -1 हो गया। अब जो -1 का इम्पैक्ट जितना ज्यादा होता जाएगा तो वो उतना इंडेक्स, उतना सम कम होता जाएगा। मान लो मेरे पास 0 0 0 0 1 था, मैंने ये जीरो को सबको -1 से रिप्लेस कर दिया। तो अगर मैंने इन सबको -1 -1 -1 -1 और वन, अब मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या इम्पैक्ट आया? यहाँ तक -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे -3 हो गया। ठीक है, तो यानी कि मेरा मिनिमम सम आ गया 3 का। ठीक है, -3 का। तो मुझे यही बताएं, तो मुझे ये पता चल गया कि ये वाली सब एरे ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो जीरो है वो 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन बना। तो अब मुझे यहाँ पे बताना है स्मॉलेस्ट सम सब एरे। तो ये बहुत ही सिमिलर टू कडाने हो गया। कडाने में क्या होता था कि आपको मैक्सिमम सम सब एरे बताना होता था, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट सम सब एरे बताना है। तो एक्चुअली ना ये हो गया रिवर्स ऑफ कडाने। ठीक है, अब ये रिवर्स ऑफ कड़ाने बन चुका है क्वेश्चन। तो एक बार ना मैं इस क्वेश्चन को और ज्यादा इसका इंट्यूशन समझाने से पहले, इसका वाई समझाने से पहले ना इसको हल्का सा कोड करके आते हैं। अगर आप ये चीज समझ गए हो तो एक बार ना इसको कोड करते हैं, फिर कोड को कॉपी करते हैं और फिर से समझते हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको 2 3 एग्जाम्पल के साथ और समझाऊंगा। ठीक है, तो आओ चलो सबसे पहले कोड करते हैं इसको एक बार, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, उस तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब देखो। अब मैंने क्या बोला था कि मैं एक और एरे डिफाइन कर लेता हूँ। चाहो तो आप स्ट्रिंग में ही रिप्लेस करा सकते हो, है ना? लेकिन मैं एक एरे डिफाइन कर रहा हूँ, मान फॉर इजी कोड लैंग्वेज, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो मैंने इसको लेंथ के बराबर ही बनाया। हम्म, तो अब मैंने क्या बोला? मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग में लूप लगाऊंगा। ठीक है, लूप लगाया। अब मेरे पास कंडीशन मैंने क्या बोली थी? सबसे पहले मैं कैरेक्टर निकाल देता हूँ। ठीक है, मैंने कैरेक्टर निकाला, एस डॉट कैरेट आए। अब मैंने ये बोला या तो मेरा करेक्टर जो होगा वो वन होगा, या फिर वो जीरो होगा, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग है। अगर वो वन है तो नम्स ऑफ आई पे वन डाल दो, और अगर वो जीरो है तो नम्स ऑफ आई पे -1 डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एरे बन के आ गई। अब आपको निकालना है स्मॉलेस्ट सब एरे। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? अब मैं ना एक मिनिमम वेरिएबल को कर रहा हूँ इनिशियलाइज जीरो से। ठीक है, और एक सम वेरिएबल को भी जीरो से इनिशियलाइज करना हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब इस पूरी की पूरी नम्स वाली एरे में लूप लगाऊंगा फॉर इंटू वैल्यू इन नम्स। ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा कि सम में वैल्यू को प्लस करा दो। ठीक है, अब जब सम में ये वैल्यू प्लस हुई, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या जो मेरा सम है वो छोटा है मिनिमम से। अगर वो छोटा है तो मिनिमम को अपडेट करा दो सम से। क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम सम चाहिए, और सम छोटा आ गया तो आप मिनिमम को अपडेट कराइए। और यहाँ पे लेकिन मेरे पास एक और कंडीशन आएगी
ठीक है, मैं ये ही कंडीशन एक ऐसी है जो कि मिन कॉस्ट निकालने के लिए हेल्पफुल है। इसको अभी मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कंडीशन मेरी ये है कि अगर मेरा सम जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया है ना, तो मुझे सम को वापस से जीरो करना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करेंगे हम? रिटर्न जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसमें एन, यहाँ पे था मेरा एन लेंथ का, और ये पूरे का आंसर आपका मिनिमम में आ चुका है। ठीक है, ये जो पूरा है, ये ये पूरा आंसर मिनिमम में आपका आ चुका है। तो आपको लेंथ प्लस जो मिनिमम है उसे प्लस कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं, रिटर्न एस डॉट लेंथ प्लस मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन घटाने में बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये सही है। जी हाँ, बिल्कुल, अभी एग्जाम्पल टेस्ट के इसलिए सही आंसर आ रहा है। सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्टेड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस कोड को ना थोड़ा सा और देखते हैं कि ये क्यों काम करा। ठीक है, तो इसको हम लेके चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हम इसे लेके ही चलते हैं अपने कोड पे, बोर्ड पे लेके चलते हैं। इसको हमने यहाँ रख दिया कहीं छोटा करके। हम्म वेट अ मिनट, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ये को, क्योंकि मैं अब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि ये क्यों काम करा और कैसे काम करा। इसको छोटा करते हैं और यहाँ रख देते हैं, और इसको हटा देते हैं। तो मेरे पास ये है, ये मेरा फॉर्मूला आया था, और मेरे पास ये कोड आया था। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत चीजें सोचने वाली हैं कि मैंने ये क्यों करा। ठीक है, और फिर मैंने ठीक है, और फिर मैंने वन को माइनस वन से रिप्लेस क्यों करा। ठीक है, बस इसमें सोचने वाली बात सिर्फ सिर्फ इतनी ही है कि मैंने वन को माइनस वन वगैरह से रिप्लेस क्यों करा। अब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, अब एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ना इनसाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो। वन वन जीरो 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 वन वन जीरो 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 वन वन। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 14 लेंथ है। इसकी जो लेंथ है वो 14 है। तो एक बार ना हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, वो मेरी लेंथ है 14। और जो मेरे पास जो जीरो वाली जो है, काउंट ऑफ जीरो सबसे ज्यादा मिनिमम कितने, सिक्स आएगा, -6। यहाँ वाली में है सबसे ज्यादा जीरो। ठीक है, ये ठीक है, तो ये -8 इनका हो गया जीरो का, और +2 इनका हो गया, तो -6 हो गया। तो मेरा आंसर जो अल्टीमेटली आने वाला है वो 8 आने वाला है। अब वो कैसे आया, अब आप सोच के देखो। आपके मन में एक बात ये आएगी कि यार मिडल में से जब हम वन को रिमूव कर रहे थे तो टू की कॉस्ट लग रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू तो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो एक्चुअली में क्या हुआ है ना, वो जो +1 जो उसका एक्स्ट्रा में 1 रुपीज की कॉस्ट जा रही थी ना, वो यहाँ एन में प्लस हो गई है। कैसे एन में प्लस हुई है? अब एक बार ना इसको जरा डिबग करते हैं। इसको कैसे डिबग करेंगे वो अभी बताते हैं। अब ये मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ अगर 14 है, ठीक है, तो 14 में से मैंने क्या करा, ये जो 8 जीरो हैं इनको सबसे पहले माइनस करा दिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे इन 8 को अभी रिमूव नहीं करना है। ठीक है, और ये जो बीच में दो, जो दो वन है, इनको तो मैं मिडल वाले ऑपरेशन से रिमूव करने वाला हूँ, तो यानी कि इनमें मिडल वाला ऑपरेशन लगेगा। तो मैंने अभी के लिए इन्हें भी माइनस करा दिया, तो मेरे पास 4 बचा। ठीक है, तो यानी कि अब मेरे पास क्या, इस तरीके से नहीं होगा। अब मेरे पास इसमें मुझे ये नहीं करना है, सॉरी, इसमें ये है कि मैंने 14 में से ये जो बीच में से ये जो दो रिमूव हो रहे थे, जीरो का अभी नहीं हटाते हम, वो जीरो का केस ही अलग है। ठीक है, तो अगर मैंने 14 में से ये जो बीच में से मिडल में से जो दो वन हो रहे हैं रिमूव, उनको हटा दिया। ठीक है, क्योंकि मैं उनको मिडल में से कर रहा हूँ रिमूव। ठीक है, हटा दिया मैंने, मैंने उनको, ठीक है, मैं उसको जरा ढंग से समझा रहा हूँ जो मैं भी आपको वहां समझा रहा था। ठीक है, और अब जो मेरे पास ये 8 जीरो थे, मैंने इनको भी हटा दिया। ठीक है, अब मैंने इनको हटा दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्या काउंट दे देगा ना, कि इनको हटाने का तरीका, ये जो काउंट देगा वो मुझे इन दो को हटाने का, इन दो को हटाने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट लगने वाली है वो दे देगा।
आपको ये दिख रही होगी 4 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन अगर आपको इन्हें भी हटाना है तो ये तो 2 हैं, तो 2 इंटू 2 करोगे आप, क्यों? क्योंकि इनको हटाने का 2 रुपए जाएंगे, तो आपने इनको कम करा तो कितना बचा ये? 14 में से 2 गया 12, 12 में से 8 गया 4 प्लस 4, तो अभी भी देखो आंसर 8 ही आया, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमारा फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है वो यही बात है। आप यहाँ पे देखो 0 1 0 पे देखो, अब इस 1 को या तो आप लेफ्ट मोस्ट एंड से राइट मोस्ट एंड एंड तक सबको रिमूव कर दो, या फिर इसको सेपरेटली रिमूव करो, ठीक है। तो भी इसमें क्या होने वाला है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो वाली सब एरे है ना, वहां पे जीरो का इफेक्ट ज्यादा है, तो ये 1 यहाँ से मिडल से ही रिमूव होगा, क्यों? क्योंकि अगर ये लेफ्ट लेफ्ट टू राइट रिमूव हो रहा हो, तो मान लो ये यहाँ पे एक और जीरो होते, ठीक है, दोनों रे एक और जीरो होते, तो अगर ये लेफ्ट टू राइट रिमूव होता तो कितना लगता है इसको? एक तो थ्री, 3 रुपीज लगते, सेम यहाँ से लगते। लेकिन अब वो अगर मिडल में से रिमूव हो रहा है ना, तो उसको सिर्फ 2 रुपीज लगेंगे, तो अल्टीमेटली जो मिनिमम आने वाला है ना, वो यही आने वाला है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ना, वो हमारा यही कह रहा है कि आप यार कोई सी ऐसी सब एरे निकाल के ले आओ, एक सब एरे, कोई सी भी एक सब एरे ऐसी निकाल के लाओ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, ठीक है। अब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना, तो उसमें जितने भी वन होंगे ना, वो सब मिडल से ही रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखो कि अगर हम उनको लेफ्ट या राइट से पूरा रिमूव कर रहे होते ना, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती। लेकिन हम कॉस्ट चाहते हैं कि कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए हमारी, तो कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए हमने ये काम करा कि हमने एक कोई सी भी एक सब एरे ऐसी निकाल के लिया जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो उसमें जितने भी वन होंगे, वन हो या टू हो या थ्री हो वन, तो आप उनको मिडल वाला ऑपरेशन यूज करके ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अब आप बोलोगे कि यार ये क्यों लगा रखा है, सम अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो मैं सम को जीरो क्यों कर दूं? अब आप ये देखो, यहाँ पे मैंने एस डॉट लेंथ जो कि मेरी एन है, तो अगर मेरे को पूरी लेंथ को रिमूव करना है, ठीक है, पूरी लेंथ में से इलीगल को रिमूव करना है, तो मेरी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कॉस्ट तो मेरी एन ही होने वाली है। मान लो मेरे पास 1 1 1 1 1 होता है, ठीक है, एन इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। तो मुझे इन सारे वन को रिमूव करने के लिए मैक्सिमम कॉस्ट है वो 5 ही जाती। लेकिन जब मेरा ये प्लस हो रहा होता है, तो फिर ये क्या करता, 1 + 1 + करके 5 कर देता, तो फिर ये 10 हो जाता, 5 भी होता तो इक्वल टू 10 बना लेता, तो फिर ये मेरी कॉस्ट 2 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो मैंने इस चीज को रोकने के लिए ये करा कि अगर मेरा सम ग्रेटर देन जीरो जा रहा है ना, यानी कि वो वाली सब एरे मेरे काम की नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट आने वाली सब एरे होगी ना, आप उसको कंसीडर करो। इस वाली सब एरे जो जहाँ पे आपका सम ग्रेटर देन जीरो आ गया है, भले ही वो मिनिमम हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नेक्स्ट वाली सब एरे ढूंढो जिसमें सम है वो लेस देन जीरो हो, तब वो हमारे काम की होंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए करा। अब एक बार इसको जरा ऐसे भी देखते हैं। मान लो अगर मेरे पास एक एरे होती जिसमें सिर्फ ये 0 0 0 होते, मुझे कुछ रिमूव ही नहीं करना था, तो फिर ये कैसे काम करता है? फिर ये ऐसे काम करता, लेंथ मेरी 5 है, -1 - 1 5 टाइम्स ऐड होते, जो कि -1 × 5 हो गया, ठीक है। तो -5 हो जाता है यानी कि जीरो। तो साफ यहाँ पे बता रहा है कि अगर मेरे पास ये कंडीशन होगी ना, तो मेरे पास जीरो ही मिनिमम कॉस्ट होगी, जो कि अल्टीमेटली सही आंसर भी है। अगर मेरे पास ये कंडीशन होगी तो मेरे पास मिन कॉस्ट 5 ही होगी, जो कि अल्टीमेटली मेरे पास सही आंसर है, क्योंकि मैं सारे के सारे वन को रिमूव कर दूंगा। और अगर आप ये वाले केस में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। इन दोनों को तो आपने मान ही लिया कि लेफ्ट और राइट से हटा दिए, लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट था कि यहाँ पे जो अगर मैं मिडल में से वन हटा रहा हूँ तो उसके लिए 2 रुपीज जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ +1 बार हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो एन में कहीं ना कहीं प्लस हो चुका है। तो मैंने आपको वो भी करके दिखाया। अगर मैंने ये 11, अगर ये मेरे पास यहाँ पे दो वन थे, ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ पूरी 14 थी, तो उनमें से मुझे अगर इसमें से दो का ऑपरेशन लगाना है, तो मैंने ये दो को हटा दिया, क्योंकि अब मैं इन पे एक अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। अब जो जो मेरे पास ये वाले वन है, इन पे मैं अलग से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो अभी मैं उसको आंसर में ऐड क्यों करूंगा? नहीं करूंगा आंसर में, तो मैंने माइनस करा दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये जो मेरे जीरो है, मुझे जीरो तो मेरे लीगल गुड्स हैं, तो लीगल गुड्स इज आ आंसर। लीगल गुड मेरा आंसर में है, लीगल गुड मतलब मुझे रिमूव नहीं करनी है, तो मैं उनको नहीं करूंगा, तो मैं उसे भी माइनस करा दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये करने के बाद ये पता चल जाएगा मुझे कि मैं अगर मैं लेफ्ट से रिमूव कर रहा होता और मैं राइट से रिमूव कर रहा होता,
लेफ्ट मोस्ट एंड से सारे रिमूव कर रहा होता या फिर राइट मोस्ट एंड से सारे रिमूव कर रहा होता, तो मेरी कितनी कॉस्ट आती है। अब मेरे जो बीच में जितने भी वन रह गए ना, उनमें कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास दो हैं तो दो, और हर एक को रिमूव करने के लिए 2 रुपए की कॉस्ट, तो फिर अल्टीमेटली ये भी 4 का आंसर दे रही है। ठीक है, तो ये 4 और 4 मिला के हमारे बन गए 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत ही दिमाग लगाना, ये जो कंसेप्ट है ना, इसको आप और जरा ढंग से सोचिए, है ना। 4-5 एग्जाम्पल खुद से बनाइए और खुद से ड्राई रन कीजिए। कैसे? जैसे मैंने ये बनाया था 0 1 0, तो अगर यहाँ पे चाहे मैं वन को लेफ्ट से राइट की ओर करूँ रिमूव, या राइट टू लेफ्ट करूँ रिमूव, या फिर मिडल में से रिमूव करूँ, आंसर टू ही आने वाला है तीनों ऑपरेशन से। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों और एक और जीरो बढ़ा देता हूँ, तो मेरा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। पूरा लेफ्ट से अगर मैं राइट में करूंगा, 3 आएगा। राइट टू लेफ्ट करूंगा तो भी 3 आएगा, लेकिन मिडल में से हटा दूंगा तो 2 आएगा। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से एक एक हमने एक हमने ऑब्जर्वेंस बना ली। ऑब्जर्वेंस हमने क्या बनाई कि हम एक ऐसी सब एरे ढूंढ के लाए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। ठीक है, अब जिस एरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे ना, उसमें कितने भी वन हो, एक हो, दो हो, 10 हो, ठीक है, वो सारे वन जो होंगे ना, उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, वो सिर्फ मिडल से ही रिमूव हो सकते हैं। है ना, वो सिर्फ मिडल से रिमूव होंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो लेफ्ट या राइट से रिमूव हो जाए। लेफ्ट या राइट से रिमूव होने पे या तो वो सेम आंसर दे रहे होंगे, या फिर वो ज्यादा ही आंसर देने वाले हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 0 1 0 और 0 0 1 0 0 पे। ठीक है, तो आप ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स पे ट्राई रन करिए, और इस फॉर्मूले को जो ड्राइव कराया गया है, जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे बताया था, इसे समझिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सही लगी होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया और आपको एक्सप्लेनेशन सही लगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए मैं आपको और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन बताता रहूंगा। थैंक यू गाइस।